जहाँ मेन जगह पर युद्ध हुआ था वो सामने आपको आशा करता हूँ दिख तो नहीं पा रहा होगा इतना, क्योंकि फिर भी मैं कोशिश करूँगा। जो सामने सफ़ेद बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं, यहाँ पर मेन युद्ध हुआ था। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके जाऊँगा आपको यहाँ पर, और कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊँगा कि युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ था। Atomic particles traveling near the speed of light do decay more slowly than stationary particles. As strange and counterintuitive as it seems, time dilation is a law of nature. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज वैसे तो मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी वाइफ ने बोला कि यार कुछ ब्लॉगिंग कर लो, कुछ नई चीज़ें वीडियो बना दो। तो मेरे को लगा कि ठीक है, बना देते हैं। वैसे तो मेरे को ब्लॉगिंग में इतना इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन अगर कुछ बात आए साहस की, किसी के बलिदान की अगर बात आती है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉगिंग करूँगा, लेकिन मैं अपने तरीके से करूँगा। तो मैं आज आपको ब्लॉगिंग के ज़रिए जो दिखाने वाला हूँ, शायद ये आपने सुना होगा या फिर मैं भी सुना, देहरादून के रहने वाले हैं तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। नहीं तो आज मैं बताऊंगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये युद्ध बताऊंगा, एक युद्ध था, खलंगा युद्ध। तो इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं बताऊंगा ये युद्ध था 600 वर्सेस 10,000 लोग। अब सोचो कितना भयंकर युद्ध रहा होगा। 600 वर्सेस 10,000। एक तरफ हमारे गोरखाली भाई 600 लोग थे और अंग्रेज़ जो सैनिक थे वो 10,000 लोग थे। इनके भी युद्ध हुआ था। और युद्ध में क्या क्या हुआ, ये स्मारक क्यों बना, शायद गोरखाली हमारे भाइयों ने कुछ अच्छा किया होगा मे बी, या फिर हार गए हों या जीत गए हों, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा देखना। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर खलिंगा पार्क, जैसा कि मैं अभी तक आपसे बात कर रहा था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर खलिंगा स्मारक स्मृति चिन्ह जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भारत सरकार द्वारा लगाया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको खलिंगा पार्क के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पर मेन स्मारक है, मैं आपको वही दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको सारी कहानी बताऊँगा कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था, किन किन के बीच में युद्ध हुआ था। क्योंकि ये एक गोरखा रेजिमेंट के शौर्य की बहुत बड़ी कहानी है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो स्मारक बना हुआ है, ये जब वो लोग विजय हुए थे उनकी याद में, क्योंकि यहाँ पर जो उनका नेतृत्व कर रहे थे वो शहीद हो गए थे, तो अंग्रेज़ी सेना ने यहाँ पर स्मारक बनाया था। जैसा कि मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ खलिंगा पार्क में। यहाँ पर बहुत यादगार स्तर है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए ये स्मारक बने हुए हैं, साथ में एक अच्छा सा सूखा हुआ पेड़ है, जो कि ये याद दिलाता है कि हमारे गोरखा भाइयों ने अंग्रेज़ों की सुरक्षा करने के लिए काफ़ी बलिदान दिए होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों कि जंग के मैदान में गोरखा सैनिकों ने हमेशा से ही अपनी शौर्य गाथाएँ लिखी है। मैं अपने परिवार के साथ आ रखा हूँ। ये देखिए, ये मेरी वाइफ है। और कान्हा हाय बोल रही है बेटा। आज हम कहाँ रखे, मैं आगे कंटिन्यू बताते रहूँगा कहानी। अच्छा आप नहीं, वहाँ मत जाओ, वहाँ अलाउ नहीं है। अच्छा आप आज कहाँ जा रखे बेटा? कहाँ घूम रहे? ये कौन सी जगह है बेटा? ये नहीं, नीचे मत छोड़ना, मुश्किल हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। मैं आगे आपके पास आऊँगा बेटा। फिर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि गोरखा सैनिकों ने हमेशा से ही अपने शौर्य की गाथा लिखी है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल देहरादून के खलंगा
युद्ध स्थल को माना जाता है, जहाँ की मैं आ रखा हूँ। ये देखिए, ये पार्क है। अंग्रेज़ों के खिलाफ सैनिकों की बहादुरी को याद दिलाने के लिए ये स्मारक बनाया गया है। ये देखिए, आज से लगभग 200 साल पहले की बात बता रहा हूँ दोस्तों मैं। जैसे कि यहाँ पर ये स्मारक क्यों बना, किस लिए बना है, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। हाँ, कुछ बोलो। हाँ, वहाँ बिल्कुल, मैं मेन जो खलिंगा सामने आपको दिख रहा होगा पहाड़ियों में इससे, तो जो युद्ध हुआ था उसके बारे में अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। 200 साल पहले की बात है। यहाँ पर अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों के जो सैनिक थे वो लगभग 10,000 के करीब थे। और आप जानते हैं कि 200 साल पहले अंग्रेज़ों के पास कितने भयंकर आधुनिक अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे। वो 10,000 सैनिकों के साथ, हमारे गोरखा भाइयों के साथ युद्ध करने के लिए आ गए। लेकिन आपको बताऊंगा कि मैं, हमारे जो गोरखा भाई थे वो सिर्फ़ और सिर्फ 600 लोग थे। तो मुकाबला था 10,000 वर्सेज 600। वैसे तो आज की डेट में अगर हम देखें तो 10,000 और 600 के बीच में कोई युद्ध हो ही नहीं सकता। लोग इतनी भारी सेना को देखते ही खुद ही हार मान लेंगे कि यार 10,000 लोग कैसे जीत सकते हैं 600 लोगों से, या 600 लोग कैसे जीत सकते हैं 10,000 लोगों से। लेकिन हमारे गोरखा, जो कि अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने युद्ध करने की ठानी। हमारे गोरखा भाइयों के पास कोई भी हथियार नहीं थे, सिर्फ़ और सिर्फ, मैं अभी आपको थंबनेल में डाल दूँगा, एक खुखरी होती है जो कि उनके पास थी, और अंग्रेज़ सैनिकों के पास आधुनिक हथियार थे। तो उनके बीच में भयंकर युद्ध हुआ। दोस्तों, जब युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ों ने तो पहले ही से सोच रखा था कि क्या बोलते हैं, हम 10,000 हैं और ये 600 सैनिक है, हमारी जीत पक्की है। लेकिन उन्हें हमारे गोरखा भाइयों की बहादुरी का कोई पता नहीं था। जब युद्ध हुआ तो युद्ध ने बहुत भयंकर मोड़ लिया, और उसमें से 10,000 सैनिकों में से हमारे गोरखा भाइयों ने एक एक करके सबके सर काट दिया। सबके तो नहीं कहूँगा, मतलब आधे से ज़्यादा लोगों के सर काट दिया, जिससे कि अंग्रेज़ी सेना ऐसी भयभीत हुई, मतलब उन्हें ये युद्ध को छोड़ के जाना पड़ा। मतलब हमारे गोरखा भाई, जो कि सिर्फ 600 लोग थे, वो इस युद्ध को जीत गए। इंग्लैंड जाकर जो अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने अपनी रानी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है वहाँ पर। जब हम इंडिया में गए थे तो इतने साहसी हमारे गोरखाली भाइयों की उन्होंने सराहना की। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ था, जब युद्ध हो रहा था तो जो हमारे गोरखाली भाई जो उनकी बटालियन थी, बोलेंगे जो 600 लोगों की बटालियन थी, तो उनका जो नेतृत्व कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी मैं उनका नाम प्रॉपर आपको बताऊँगा कि जो उनका नेतृत्व कर रहे थे वो शहीद हो गए। दोस्तों, जैसा कि हमारी गोरखा सेना को 600 लोगों का नेतृत्व कर रहे थे उनके सेना नायक बलभद्र सिंह, वो इसी युद्ध के बीच शहीद हो गए थे। लेकिन हमारे गोरखाली भाइयों ने ये युद्ध जीत लिया था। सबसे खुशी की बड़ी बात ये थी कि ये युद्ध जीत लिया था, लेकिन उनके सेना नायक बलभद्र सिंह जी शहीद हो गए थे। जब अंग्रेज़ इंग्लैंड गए तो उन्होंने ये सारी कहानी अपनी रानी को बताई, तो
उस टाइम रानी ने गोरखाली सेना का सम्मान बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की। इसकी स्थापना लगभग 1815 से लेके लगभग 1814 में ये देहरादून में नाला पानी के ख़िलाफ़ जो स्थित मैं आपको जगह बता रहा हूँ, यहाँ पर युद्ध हुआ था, ठीक है। तो 1815 में गोरखा रेजिमेंट की स्थापना कर दी। दोस्तों मैं एक सबसे बड़ी चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ सेना हमारे गोरखाली भाइयों से इतनी खुश थी कि उन्होंने इंग्लैंड में भी, ये शायद आप तक मेरे ख्याल से किसी ने बताया होगा कि इंग्लैंड में भी ये एक रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अंग्रेज़ सेना ने अपनी सेना में एक रेजिमेंट बनाई जो कि गोरखा रेजिमेंट, जो कि हमारे देश का, हमारे गोरखाली भाइयों का बहादुरी का सम्मान, बहुत बड़ी बात है। इस तरह से दोस्तों में ये तो जो वीर भद्र सिंह जी थे उनके लिए स्मारक बनाया गया था, यहाँ पर युद्ध हुआ था, जहाँ मेन जगह पर युद्ध हुआ था वो सामने आपको आशा करता हूँ दिख तो नहीं पा रहा होगा इतना, क्योंकि फिर भी मैं कोशिश करूँगा। जो सामने सफ़ेद बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं, यहाँ पर मेन युद्ध हुआ था। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके जाऊँगा आपको यहाँ पर, और कुछ और इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊँगा कि युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ था। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ दोस्तों, खलंगा पार्क क्यों बना, कैसे बना, किसकी बहादुरी के लिए बना। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा ये पार्क। अगर कभी आप देहरादून आते हैं या फिर देहरादून में रहते हैं, आप यहाँ पर नहीं आए हैं, तो आपको ज़रूर आना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि यहाँ पर आके काफ़ी शांति सी मिलती है। सामने ही पहाड़ है, जैसा देखो ये पीछे खलंगा जहाँ युद्ध हुआ था, और बैक साइड में देखें तो ये ऊपर देखेंगे तो अभी तो मौसम थोड़ा सा ऐसा ही हो रखा है, तो नहीं तो मसूरी के पहाड़ भी यहाँ पर दिख जाते हैं। तो हमने जैसा कि आप लोगों को सारी लगभग कहानी बता ही चुका हूँ, और आगे की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जब हम मेन स्थल पर जाएंगे जहाँ पर युद्ध हुआ। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को प्यार दीजिएगा ज़रूर। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।